नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं डीआर गुरुकुल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मुहावरे एवं लोकोक्ति चैप्टर को कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आपको नियर अबाउट 200 प्लस पीवाईक्यूज मतलब 200 के आसपास जो पीवाईक्यूज हैं वे देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो लेक्चर आपका यूपीएसआई जैसे एग्जाम्स, यूपी कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स, यूपी फायरमैन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। तो आप लोग इस वीडियो लेक्चर को पूरा ज़रूर देखिएगा। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ का लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन रहेगा, तो आप लोग वहां से विजिट कर कर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या आप देख सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ अपलोडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। और हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत बड़ा जोखिम लेना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, बहुत बड़ा जोखिम लेना। अगला प्रश्न है, मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा शब्द जो है यह आपका अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंच की दुहाई मुहावरे का अर्थ है? तो पंच की दुहाई आपका एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है सहायता की पुकार लगाना। जैसे कि अगर आप लोग अगर गांव साइड से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे कि पंचायत मतलब बुलाई जाती है, तो सहायता के लिए ही बुलाई जाती है कि कुछ मदद में हो जाएगी उससे। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, ताबड़तोड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ताबड़तोड़ इस मुहावरे का अर्थ है लगातार। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, लगातार। नेक्स्ट प्रश्न है, आंख उठाकर ना देखना का अर्थ क्या है? तो आंख उठाकर ना देखना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है उपेक्षा करना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, उपेक्षा करना। अगला प्रश्न है, पस्त होना। पस्त होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पस्त होना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है हार जाना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, गांठ बांधना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है? तो गांठ बांधना का अर्थ होता है याद रखना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि कोई बुजुर्ग लोग होते हैं तो कहते हैं कि हमारी बातों को अच्छे से गांठ बांध लो, तो मतलब उसको अच्छे से याद रखना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खिचड़ी पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो खिचड़ी पकाना एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है षड्यंत्र करना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे सुने होंगे आप लोग किसी से कि क्या खिचड़ी पक रही भाई, जैसे क्या षड्यंत्र कर रहे हो, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, झंडा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो झंडा उठाना मुहावरे का अर्थ होता है नेतृत्व करना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, नेतृत्व करना, लीडरशिप करना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो घी के दिए जलाना मतलब कि घी जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत ही महंगा होता है। तो कोई अगर घी के दिए जला रहा है तो मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है किसी चीज़ को लेकर। तो अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, मुंह मुंह की खाना, यहाँ पर मुंह, अरे थोड़ा सा यहाँ पर आपका गैप हो गया, स्पेस हो गया, तो इसका यहाँ पर आपका रहना चाहिए मुंह की खाना। तो मुंह की खाना का अर्थ होता है हार जाना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है अच्छा लिखना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कलई खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कलई खुलना जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है भेद प्रकट होना या फिर भेद खुलना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शुक्र करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो शुक्र करना मुहावरे का अर्थ होता है एहसान मानना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, एहसान मानना। अगला प्रश्न है, धड़ा उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो धड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ होता है तौलना, इसका अर्थ होना चाहिए यहाँ पर। धड़ा उठाना, तितरना, तितरना नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा तौलना। तो इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, तौलना। चलिए अगले मुहावरे पर चलते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है बाग बाग होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो सुने होंगे आप लोगों ने, मतलब कि दिल बाग बाग हो जाना, तो अति प्रसन्न होना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, अति प्रसन्न होना, अति बहुत ज़्यादा खुश होना। अगला प्रश्न है चिकना घड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है निर्लज होना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ होता है महामूर्ख। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे बाधा डालना मुहावरे का अर्थ कौन सा है। तो बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है रोड़ा अटकाना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाधा डालना जो मुहावरा है इसका अर्थ होगा रोड़ा अटकाना। अगला प्रश्न है तृण पकड़ना। तृण पकड़ने का अर्थ होता है शरण में जाना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका मुहावरा है, इसका अर्थ होता है शरण में जाना। अगला प्रश्न है यहाँ पर इनमें से गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो गाल बजाना जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है डींग हाँकना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, डींग हाँकना। यह गाल बजाना जो मुहावरा है इसका सटीक उत्तर है, सटीक अर्थ है। अगला प्रश्न है कि कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का अर्थ है कि जीवन में उतार उतार चढ़ाव जो है यह आते रहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गागर में सागर भरना, इसका तात्पर्य क्या है। तो गागर में सागर भरना इसका तात्पर्य होता है सीमित परिप्रेक्ष्य में असीमित ज्ञान देना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सीमित परिप्रेक्ष्य में असीमित ज्ञान देना। अगला प्रश्न है प्याला देना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो प्याला देना मुहावरे का अर्थ होता है शराब पिलाना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ। तो नाक का बाल होना इस मुहावरे का अर्थ होता है अधिक प्रिय होना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वार खाली जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो वार खाली जाना इस मुहावरे का अर्थ होता है युक्ति का सफल ना होना, मतलब कोई योजना बनाए हैं वो आपका सफल नहीं हुआ, तो उसके लिए आपका मुहावरा है वार खाली चला गया। अगला प्रश्न है पान खिलाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ये मतलब कि थोड़ा सा अगर पास्ट में जाएंगे आप लोग, मतलब पास्ट में कि मतलब अपने मम्मी पापा के शादी के टाइम में अगर जाएंगे तो उस समय ना पान खिलाना मतलब उसका अर्थ होता था सगाई करना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये मतलब शुभ माना जाता था पान खिलाना उस समय शादी के दौरान। अगला आपका प्रश्न यहाँ से नौकरी खाला का घर नहीं है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो नौकरी खाला का घर नहीं, इस मुहावरे का अर्थ है कि नौकरी करना आसान काम नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, नौकरी करना आसान काम नहीं है। अगला प्रश्न है चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ होता है घबरा जाना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अर्श पर होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो अर्श पर होना इसका अर्थ होता है आपका अपने को बहुत बड़ा समझना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना इस मुहावरे का अर्थ है कि धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तार तार करना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो तार तार करना इस मुहावरे का अर्थ होता है धज्जियां उड़ाना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पट्टी पढ़ाना यहाँ पर होना चाहिए, पट्टी पढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ होता है आपका सबक सिखाना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर पट्टी पढ़ाना है ना, तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर होगा सबक सीखना। अगला प्रश्न है यहाँ पर छक्के छुड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो छक्के छुड़ाना इस मुहावरे का अर्थ है हराना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे कि सिर उठाना
इसका तात्पर्य क्या है? तो सिर उठाना आपका मुहावरा है, इसका अर्थ होता है विरोध करना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, विरोध करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, धब्बा लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो धब्बा लगाना मुहावरे का अर्थ होता है कलंकित करना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, कलंकित करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 9 दिन चले 2.5 कोस, इस मुहावरे का अर्थ है कि ज़्यादा समय में थोड़ी ही दूर जाना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ज़्यादा समय में कम काम करना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। मतलब देखिए थोड़ा सा इसके ऑप्शन जो है ना कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका सही उत्तर है ज़्यादा समय में कम काम करना। अगला प्रश्न है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना इस मुहावरे का अर्थ है केवल कल्पनाएं करते रहना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, केवल कल्पनाएं करते रहना। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, अधर में लटकना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अधर में लटकना इस मुहावरे का अर्थ होता है दुविधा में पड़ जाना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ना किसी निर्णय को ले पाना ना उसे छोड़ पाना, इससे आपका बोला जाता है अधर में लटका हुआ व्यक्ति, अधर में लटकना। अगला प्रश्न है कि दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है किसी की उम्र पता लगाना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर उम्र पता लगाना। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, थपड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो थपड़ी बजाना इस मुहावरे का अर्थ होता है उपहास करना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अरण्य रोदन मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अरण्य रोदन इस मुहावरे का अर्थ होता है आपका व्यर्थ प्रयास। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, व्यर्थ प्रयास। मक्खी मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ है अपने को बहुत बड़ा समझना नहीं, पूरी नकल करना। मक्खी मारना पूरी नकल करना आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें आपको ऑप्शंस जो है ना सेम देखने को मिलेंगे, ऑप्शन बी और सी में। अरे ऑप्शन बी और डी जो आपके सेम ऑप्शन थे, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। वैसे मतलब कि दोनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ होता है उपेक्षा करना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि काट होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? तो काट होना इनमें से मुहावरे का अर्थ होता है स्तब्ध होना, भौचक्का होना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अब तब करना इस मुहावरे का अर्थ होता है बहाना करना या फिर बहाना बनाना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंकुश ना मानना मुहावरे का अर्थ है? तो अंकुश ना मानना इस मुहावरे का अर्थ होता है ना डरना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है वीर गति पाना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का अर्थ क्या है? तो एक ताली से हाथ नहीं अरे एक हाथ से ताली नहीं बजती इस मुहावरे का अर्थ है कि झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे कि गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गर्दन पर सवार होना इस मुहावरे का अर्थ है पीछा ना छोड़ना। अगला प्रश्न है, शहर की दाई मुहावरे का क्या अर्थ है? तो शहर की दाई होना इस मुहावरे का अर्थ होता है घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। भाई थोड़ा क्लिक हो जा रहा है इधर उधर। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है घर घर की खबर रखने वाली स्त्री, शहर की दाई होना। अगला आपका यहाँ से प्रश्न है कि आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आटा गीला होना इस मुहावरे का अर्थ होता है कठिनाई में पड़ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बड़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इन तिलों में तेल नहीं एक मुहावरा है
जिसका अर्थ होता है कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन तिलों में तेल नहीं। अगला प्रश्न है, अगला मुहावरा यहाँ से, साप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो साप छछूंदर की गति होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है असमंजस में पड़ जाना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो चैन की बंसी बजाना, इस मुहावरे का अर्थ है सुख से रहना। सुख से रहना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा होगा। तो ये आपका अर्थ दिया है बहुत दिनों बाद दिखना, इसके लिए आपका मुहावरा होगा ईद का चांद होना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। तो आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का सही अर्थ है कष्ट का अनुभव होना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कष्ट का अनुभव होना। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दूध का धुला होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है निर्दोष होना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर लोहे के चने चबाना ये आपका रेखांकित मतलब कि मुहावरा था, इसका अर्थ होता है बहुत कठिनाई झेलना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। माता पिता जो है बहुत ज़्यादा कठिनाई झेलकर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो उसको यहाँ पर मुहावरे के फॉर्म में दिया है कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चे को पढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बतलाता है। गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी आपका मुहावरा है, इसका करेक्ट उत्तर होगा, करेक्ट अर्थ होगा कोरी धमकी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुहावरा अपना सामान्य अर्थ ना देकर डैश अर्थ प्रकट करता है। तो मुहावरे वे होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ ना देकर वाक्यांश अर्थ प्रकट करते हैं। तो नहीं, वाक्यांश नहीं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अंजर पंजर ढीले करना, इस मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह मारना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का अर्थ है लालच दिखाकर लूटना। ऑप्शन अरे लूटना नहीं भाई, लालच देकर उल्लू बनाना इसका करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है लालच देकर उल्लू बनाना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही उत्तर है आपका दूर के ढोल सुहावन लागे। इसका सही उत्तर होगा कि अनदेखी वस्तु जो है वे मतलब कि दूसरे अरे खुद को बहुत ज़्यादा भाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनदेखी वस्तु भाना। दूर के ढोल सुहावने लगना का अर्थ होता है अनदेखी वस्तु का भाना। अगला प्रश्न है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मुहावरे का सही अर्थ दर्शाने वाला विकल्प चुने। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस मुहावरे का सही अर्थ आपका है कि यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ है। यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि तिल्लांजलि दे देना, तिल्लांजलि दे देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, निम्नलिखित विकल्प को चुने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्याग देना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होता है तिल्लांजलि देना, तिल्लांजलि दे देना, इस मुहावरे का अर्थ होता है त्याग देना। अगला प्रश्न है आपसे, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, मतलब कि इस मुहावरे का सही अर्थ बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लकीर का फकीर। इसके लिए करेक्ट मुहावरा हमें चुनना था लकीर का फकीर, जिसका अर्थ होता है पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना। यह आपका इस लकीर के फकीर मुहावरे का करेक्ट अर्थ है। अगला प्रश्न है कि सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ है। तो सिक्का जमाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है प्रभाव स्थापित करना।
ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। तो कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इसके लिए आपका करेक्ट मुहावरा होगा गढ़ जीत लेना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, गढ़ जीत लेना। अगला प्रश्न है कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा मतलब है। तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा ये आपका एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मामूली आदमी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे डैश कहते हैं। तो जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। तो पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है वह है अशांत होना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, अशांत होना। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है। तो इनमें से कौन सा विकल्प मुहावरा है यह बताना है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रुको, 32 दांत, पत्थर की लकीर, नाम बड़े और दर्शन छोटे, कंगाले में चावल गीला। इसमें से अच्छा हाँ, इसमें से आपका कौन सा एक मुहावरा है हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पत्थर की लकीर। अरे पत्थर की लकीर नहीं होगा भाई, कंगाली में आटा। अच्छा हाँ रुकिए, कंगाली में आटा गीला जो है आपका यह एक मुहावरा है। और बाकी के तीनों जो आपके हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, पत्थर की लकीर, 32 दांत, ये आपके लोकोक्ति हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग कि लोकोक्ति और मुहावरे में से छांटना बड़ा कठिन होता है, तो आप लोग थोड़ा उसे देख कर जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा है। तो बहुत सुस्ती से काम करना, इसके लिए एक उचित मुहावरा है 9 दिन चले 2.5 कोस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 9 दिन चले 2.5 कोस। अगला प्रश्न है कि आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आनाकानी करना, इस मुहावरे का सही अर्थ है टाल मटोल करना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, टाल मटोल करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि खराद पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प है। तो खराद पर चढ़ना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या है हमें यह बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जांच में आना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी, मेरी अकल चकराने लगी, वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो अकल चकराना, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा कुछ समझ में ना आना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि काठ का उल्लू का अर्थ क्या है। तो काठ का उल्लू होना, तो काठ का उल्लू इसका अर्थ होता है मूर्ख होना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, मूर्ख। अगला प्रश्न है कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है। तो कूप मंडूक होना, इस मुहावरे का आशय है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बिल्ली के गले में घंटी बांधना के लिए इस मुहावरे के लिए उचित अर्थ कौन सा होगा। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इस मुहावरे का सही अर्थ है अपने को संकट में डालना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो जमीन आसमान एक करना, इस मुहावरे का अर्थ होता है घोर प्रयत्न करना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न करके परेशान करना, कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है। तो प्रश्न करके परेशान करना, इसके लिए उचित मुहावरा है आपका खोपड़ी खाना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है ये बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 2 11 होना, भाग जाना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि दिए हुए में से कौन सा विकल्प घड़ियां गिनना का अर्थ दर्शाता है। तो घड़ियां गिनना यह आपका एक मुहावरा है, जिसका सही उत्तर आपका दर्शाता है, जिसके लिए सही मुहावरा है आपका बहुत बेचैनी से इंतजार करना। घड़ियां गिनना आपका एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत बेचैनी से इंतजार करना। अगला प्रश्न है आपका, अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं। तो इसमें आपका जड़ जमा लेना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो जड़ जमा लेते हैं, इसके लिए आपका सही उत्तर होगा, सही अर्थ होगा स्थिति मजबूत करना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, स्थिति मजबूत करना। जड़ जमा लेना इस मुहावरे का सही उत्तर है आपका, सही अर्थ है स्थिति मजबूत करना। अगला प्रश्न है आपका कि लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो लोहा मानना इस मुहावरे का अर्थ है श्रेष्ठता स्वीकारना, श्रेष्ठता स्वीकार करना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जमीन पर पैर न पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ बताओ। तो जमीन पर पैर न पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ है आपका अभिमानी होना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, काक निद्रा, काग निद्रा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो काग निद्रा इस मुहावरे का अर्थ है सजग निद्रा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर, हाथ मलते रह जाना इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। तो हाथ मलते रह जाना इस मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। अगला प्रश्न है, नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे के लिए उचित अर्थ का चयन करें। तो नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे के लिए उचित अर्थ होगा बढ़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जबरदस्ती चिपका हुआ इसका सही मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है। तो जबरदस्ती चिपका हुआ इसके लिए सही मुहावरा हमें चुनना है यहाँ पर। तो इसके लिए सही मुहावरा होगा गले पड़ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा गले पड़ना। अगला प्रश्न है कि लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है जबकि मुहावरा होता है डैश। तो लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है जबकि मुहावरा अपने आप में वाक्यांश होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरा कौन सा विकल्प है। तो अचानक घबरा जाना इसके लिए एक उचित मुहावरा होगा हाथों के तोते उड़ना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटिए। तो इनमें से आपका अनुचित जोड़ा कौन सा है, इसे हमें छांटना है। तो टके की चोट पर टंके की चोट पर तोती बोलना ढेरी करना पांचों का कहाँ सिर। तो इसमें आपका हमें थोड़ा सा डाउट है भाई। तो तूती बोलना इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे हिसाब से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट नहीं, रुकिए, दिए गए जोड़े में से अनुचित जोड़ा है आपका ढेर करना। ऑप्शन सी, अरे ऑप्शन, अच्छा हाँ रुकिए थोड़ा, यहाँ पर ना ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ढेरी करना। यह आपका अनुचित जोड़ा है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताएं। तो आधा तीतर आधा बटेर इस मुहावरे का अर्थ है बेमेल तथा बेढंगा होना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मन चंगा तो कठौती में डैश। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, अपनी खिचड़ी अलग पकाना इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इस मुहावरे का अर्थ है अपने काम में लगे रहना, सबसे अलग रहना आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, सबसे अलग रहना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। तो समझौता करना यह आपका किस मुहावरे का अर्थ है, हमें यह बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खाई पाटना। खाई पाटना एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है समझौता करना। अगला प्रश्न है,
बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो बात का धनी होना, इस मुहावरे का सही अर्थ है वादे का पक्का होना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके प्रश्न है यहाँ पर गुड़ गोबर करना मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? तो गुड़ गोबर करना, इसके लिए उचित अर्थ है, इस मुहावरे के लिए उचित अर्थ है आपका मजा किरकिरा करना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे कि बालू से तेल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बालू से तेल निकालना, इसके लिए सही, इस मुहावरे का सही अर्थ है असंभव को संभव करना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कोढ़ में खाज होना, तो कोढ़ में खाज होना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है, हमें यह बताना है। तो कोढ़ में खाज होना, इस मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है दुख पर दुख होना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे आप लोग देखते हो कोढ़ एक स्किन डिजीज है, मतलब कि उसमें वाइट वाइट चत्ते टाइप, मतलब कि गोल गोल सर्कल बन जाते हैं स्किन पर, ऐसा कुछ होता है उसमें। तो उसी को बोला है कि कोढ़ में खाज होना, उस पर मतलब खुजली होने लगेगी तो आपको मुसीबत में और मुसीबत होना, इसका अर्थ होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सांप को दूध पिलाना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो सांप को दूध पिलाना, इसके लिए आपका इस मुहावरे का सही अर्थ है कि बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काठ होना मुहावरे का अर्थ बताओ। तो काठ होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है स्तब्ध होना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे अंगार सिर पर धर लेनी, अंगार सिर पर धर लेनी, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। तो ये आपका मुहावरा है अंगार सिर पर धर लेनी, इसके लिए सही उत्तर है आपका सही अर्थ है कठिन विपत्ति सहना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे गर्व करना विकल्पों में दिए हुए किस मुहावरे का अर्थ है? तो गर्व करना ये आपका किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऐंठ कर चलना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐंठ कर चलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है गर्व करना। अगला प्रश्न है यहाँ पर पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो पुराने चावल, इसके लिए आपका इस मुहावरे के लिए आपका सही अर्थ है अनुभवी होना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। तो धूर्त शब्द से संबंधित आपका मुहावरा हमें पहचानना है यहाँ पर। तो हाथ साफ करना, रेंगा सियार, तो रेंगा सियार आपका करेक्ट आंसर होगा। आपने एक ब्लू जयकाल के मतलब की कहानी पढ़ी होगी, अगर आपने भाई नर्सरी वगैरह केजी वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें आपका ब्लू जयकाल एक कहानी था, मतलब कि इंग्लिश मीडियम में ऐसा पढ़ाया जाता है। तो उसका अर्थ होता है आपका धूर्त आदमी, धूर्त व्यक्ति, उसके लिए आपका करेक्ट मुहावरा होगा ये रेंगा सियार, उससे आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है सभी के साथ खेलना नहीं, सर्वप्रिय होना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधजल गगरी छलकत जाए डैश, उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताएं। तो अधजल गगरी जो है आपका छलकत जाए, यह एक मुहावरा है, इसके लिए सही अर्थ हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो काफुर होना, इस मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो लाल पीला होना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत क्रोधित होना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है। तो खटाई में पड़ना, इस मुहावरे का सही आशय है निर्णय ना होना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। खटाई में पड़ना मतलब इसका आप समझ सकते हैं कि कोई डिसीजन ना ले पाना, निर्णय ना ले पाना, अरे कि कोई निर्णय ना हो पाना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपसे चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें डैश चाहिए,
सही मुहावरे को छांटकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो इसके लिए सही मुहावरा होगा कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ है। तो ढोल के अंदर पोल, इस कहावत का क्या अर्थ है यह बताना है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ढोल के अंदर पोल जो कहावत है, इसका सही उत्तर है कि दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पर, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, यह आपका एक वाक्य दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा क्या है। तो यह आपका एक अर्थ दिया गया है मुहावरे का, और इससे रिलेटेड कौन सा मुहावरा है हमें यह बताना है। तो इससे रिलेटेड आपका मुहावरा जो है वह है गुदड़ी का लाल होना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, गुदड़ी का लाल। इस मुहावरे का अर्थ होता है गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति। अगला प्रश्न है यहाँ पर, घी खिचड़ी होना, इस कहावत का क्या अर्थ है। तो घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ है खूब घुलना मिलना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपका प्रश्न है 19वां कि चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताएं। तो चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ है कड़ा परिश्रम करना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि छोटा डैश बड़ी बात, लोकोक्ति को पूरा करें। तो छोटा मुंह बड़ी बात, यह आपका एक करेक्ट लोकोक्ति होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि ईश्वर की माया डैश, लोकोक्ति को पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प कौन सा है। तो ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ऑप्शन, अच्छा यहाँ पर कहीं छाया कहीं धूप हम चुन लिए थे, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कहीं धूप कहीं छाया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का सही अर्थ दर्शाता है आपका, रुकिए, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, नहीं भाई। दूसरा, तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, अपराधी स्वयं ही डरा रहता है, सभी वस्तुएं समान नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। तो कोयले की दलाली में मुंह काला होना, इस लोकोक्ति का सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सही कहावत पहचानिए। तो इनमें से सही कहावत आपका कौन सा, यह पहचानना है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगला प्रश्न है आपसे कि गुड़ ना दे गुड़ की डैश, इस लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण करें। तो गुड़ ना दे गुड़ किसी बात तो करे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका अर्थ होता है कि कोई कुछ दे ना पर मीठा बोल तो बोले। अगला प्रश्न है आपका कि राई का पहाड़ बनाना, दिए गए विकल्पों में से इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो राई का पहाड़ बनाना, दिए गए विकल्पों में से इस विकल्प का सही, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है आपका राई का पहाड़ बनाना, मतलब कि इसका अर्थ होता है छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका सही अर्थ है कि उच्च लक्ष्य लेकर चलना और फिर निम्न कार्य करना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपसे, अजगर करे न डैश, दास मालू कह गए, सबके दाता डैश। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें, इस लोकोक्ति को पूरा करें। सही विकल्प का चयन करके इस लोकोक्ति को पूरा करना है हमें। तो इसका सही अर्थ होगा आपका ऑप्शन ए, चाकरी और राम। तो अजगर करे न चाकरी, दास मालूका कह गए, सबके दाता राम। अगला प्रश्न यहाँ पर, आग लगने पर कुआं खोदना, दिए गए विकल्प में से सही लोकोक्ति, अरे इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है यह बताना है हमें। तो आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है आपका
विपत्ति आ जाने पर उसका निवारण करना होता है। तो यहाँ पर आपका दिया समाधान करना ना, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। ये दोनों ऑप्शन आपके सही है ना, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका सेम ही है हमारी तरफ से। अच्छा अरे यार यहाँ पर चला गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी, कि विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, आग लगने पर कुआं खोदना इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है आपसे कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, दिए गए विकल्प में से कहावत का सही अर्थ बताएं। तो इसका सही अर्थ है स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक है, स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक है, यह आपका अर्थ है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इस कहावत का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है आपसे कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है आपका कि अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, पैसे से ही आदमी की इज्जत है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हमें बताना है। तो पैसे से ही आदमी नहीं, ये आपका एक अर्थ दिया है, लोकोक्ति का अर्थ दिया है पैसे से ही आदमी की इज्जत है। इसके लिए हमें एक सही लोकोक्ति पहचानना है। तो इसके लिए सही लोकोक्ति होगा आपका जर है तो नर है, नहीं तो सब खंडहर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जर है तो नर है, नहीं तो खंडहर। अगला प्रश्न है आपसे, कंगाली में आटा गीला प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो कंगाली में आटा गीला प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ आपका दर्शाता है मुसीबत में और मुसीबत आना, मुसीबत में और मुसीबत आना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अरे रुकिए भाई, कंगाली में आटा गीला ना, तो ये मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गरीबी में और मुसीबत आना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कंगाली में आटा गीला होना। अरे यार कितना गलत बता दे रहा हूँ आज में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अपनी करनी पार उतरनी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो अपनी करनी पार उतरनी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है। तो कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति आपका निम्न में से है अंधी पीसे कुत्ता खाए। अंधी पीसे कुत्ता खाए, ये आपका एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है कोई कमाए कोई खाए। अगला प्रश्न है आपसे, बूंद बूंद से डैश, सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति पूरी करें। तो बूंद बूंद से डैश, तो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट इसके लिए जो लोकोक्ति है कि बूंद बूंद से घट भरे टपकत रीतो होए। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा घट भरे टपकत रीतो होए। इसके लिए आपका भाई रुकिए, बूंद बूंद से घट भरे टपकत रीतो होए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए आया आपका करेक्ट आंसर है, यह आपका करेक्ट लोकोक्ति है, बूंद बूंद से घट भरे टपकत होए। अगला आपका प्रश्न यहाँ पर कि गुण के विपरीत नाम, इसके अर्थ को दर्शाती लोकोक्ति का चयन करें। तो गुण के विपरीत नाम, इसके अर्थ को दर्शाती आपका जो लोकोक्ति है वह है आँख का अंधा नाम नयन सुख। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, गुण के विपरीत नाम, आँख का अंधा नाम नयन सुख। अगला प्रश्न है आपका कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी न फारसी लाल जी की डैश, तो हिंदी न फारसी लाल जी की बनारसी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका एक लोकोक्ति है।
जिसका अर्थ होता है कि इसका अर्थ हमें नहीं पता है अभी चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मतलब कि भाई इसका अर्थ कुछ होगा, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। अगला आपका प्रश्न यहाँ पर कि जैसे जगन्नाथ वैसे डैश। तो जैसे नहीं, जैसे नागनाथ, अरे नागनाथ वैसे डैश। तो जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ, ये आपका एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है कि सबका एक जैसा होना। अगला प्रश्न है आए हरि भजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन सा विकल्प में बताया गया है। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इस मुहावरे का सही अर्थ है कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर उसे, और किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो इनमें से आपका अनुचित लोकोक्ति कौन सा है। अधजल गगरी पलटत जाए, तो ये आपका गलत लोकोक्ति है। अधजल गगरी छलकत जाए, ये आपका करेक्ट लोकोक्ति होगा। अगला प्रश्न है कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। तो यह जो आपका अर्थ है, यह आपका, अरे यह जो आपका वाक्य है यह प्रकट करता है तलवार का खेत हरा नहीं होता। इस लोकोक्ति का सही उत्तर यही है आपका। अरे तलवार का खेत जो है आपका हरा नहीं होता, ये एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। अगला प्रश्न है आपसे ओंधी खोपड़ी उल्टा डैश। ओंधी खोपड़ी उल्टा डैश, यहाँ पर आपका कौन सा खाली स्थान पर शब्द जो है आएगा यह बताना हमें। तो यह आपका एक लोकोक्ति है जिसे हमें पूरा करना है। तो ओंधी खोपड़ी उल्टा मत आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि ना तो नौकरी गई ना ही पैसे। ना तो नौकरी गई और ना ही पैसे से भरा बैग चोरी हो गया। अरे भाई रुकिए, ना तो नौकरी गई और ना ही पैसे से भरा बैग चोरी हो गया के लिए कौन सा मुहावरा उक्त होगा। तो ये आपका एक वाक्य दिया है, इसके लिए कौन सा मुहावरा उक्त होगा, उपयुक्त है, तो यह बताना है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका ना थोड़ा सा वाक्य हमें गलत लग रहा है। इसमें इसमें रहना चाहिए कि जैसे एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग भी चोरी हो गया, इसके लिए ये होना चाहिए। और इसके लिए करेक्ट आंसर आपका करेक्ट लोकोक्ति जो बनेगा वो बनेगा कंगाली में आटा गीला होना। तो इससे आप लोग थोड़ा इस सेंटेंस को सुधार लीजिएगा। वैसे मैं अगर नहीं हो पाएगा तो इसे डिलीट कर दूंगा, इसमें से क्विज आपको ये नहीं मिलेगा देखने को। बाद में इन गलतियों को भाई मतलब थोड़ा सा एक सुधार करके अपलोड कर दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगला आपका यहाँ पर मुहावरा है, लोकोक्ति है यह कि ये आपका मतलब एक कहानी दिया है, एक तरह से समझिए। रामे की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। तो गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचना ये आपका लोकोक्ति है। इसका सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा कि भलाई पर भी दुष्टता करना या फिर बुराई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, कहावत का आशय क्या है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, इस कहावत का आशय है कि अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस लोकोक्ति का सही उत्तर लिखिए। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस लोकोक्ति का सही उत्तर आपका होगा यहाँ से इसके लिए सही उत्तर क्या है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। और खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। तो इनमें से हमें लोकोक्ति कौन सा है सही वह बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बूझकर मुसीबत मोल लेना। अरे भाई आ बैल मुझे मार, ये आपका करेक्ट लोकोक्ति होगा जिसका अर्थ होता है कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। अगला प्रश्न है यहाँ पर एक पथ दो काज, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो एक पथ दो काज, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कि एक ही काम से दो लाभ होना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि
लोकोक्ति का समानार्थ अर्थ है, तो लोक की उक्ति आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोक की उक्ति। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जिसकी लाठी उसी के भैंस, सही अर्थ क्या है? तो यह आपका एक लोकोक्ति है जिसका सही अर्थ है शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला यहाँ पर प्रश्न आपको मैच द कॉलम से दिया गया है और यहाँ पर लोकोक्ति दी गई है और उनका सही अर्थ दिया गया है। तो पहला यहाँ पर है, चित भी मेरी पट भी मेरा, इसके लिए आपका सही, अरे इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा आपका दोनों ओर से लाभ होना। तो फर्स्ट का ये। सेकंड जो है आपका, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर की दाढ़ी में तिनका, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कि अपराधी भयभीत रहता है, और सेकंड का हो जाएगा बी। थर्ड है आपका, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका सही मैच होगा कि अयोग्यता का दोष दूसरी को देना, तो थर्ड का हो जाएगा सी। और तीसरा है आपका, चौथा जो आपका दिया है, नेकी कर दरिया में डाल, तो इस मुहावरे का अर्थ है, इस लोकोक्ति का अर्थ है भला करके भूल जाना, भला करके भूल जाना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा फोर्थ का डी, तो फोर्थ का डी, रुकिए 3 में दिया है तो फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी एंड फोर्थ का डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि लाठी टूटे न सांप मरे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो लाठी टूटे न सांप मरे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्ध होना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है यह भी आपका मैच द कॉलम से प्रश्न है और यहाँ पर आपका मुहावरा दिया गया है कि पंचों का कहा सिर माथे पर, तो पंचों का कहा सिर माथे पर, इसका अर्थ होता है फैसला मानना, ये आपका लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है फैसला मानना, तो फर्स्ट का ये हो जाएगा। और सेकंड है कि हमारी बिल्ली हमी से म्याऊ, तो इसका सही आपका मैच द कॉलम होगा कि सहायता करने वाले पर रौब बनाना, रौब जमाना, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। सेकंड का हो जाएगा डी। एंड थर्ड जो है आपका, सहज पके सो मीठा होए, तो समय मतलब कि सहज पके सो मीठा होए, ये आपका लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है कि समय पर ही काम पूरा होना, मतलब कि जो कार्य जिस समय पर पूरा होना चाहिए उस समय पर पूरा होता है तो वो आपका अच्छा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा थर्ड का सी। एंड फोर्थ जो है, बीती ताही बिसारी दे, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधा ले, अरे आगे की सुधी ले, ये आपका मतलब कुछ लोकोक्ति है भाई, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कि बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचें, तो यहाँ से हो जाएगा फोर्थ का बी। तो फोर्थ का बी आपको ऑप्शन डी में ही देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, थर्ड का सी एंड फोर्थ का डी। अगला प्रश्न यहाँ पर, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति होगी, तो हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए उपयुक्त आपका लोकोक्ति कौन सा है यह बताना है हमें। तो इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति है कि सावन हरे न भादो सूखे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिन ढूढ़ा तिन पाइये गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो जिन ढूढ़ा तिन पाइये गहरे पानी पैठ, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है आपका परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आप निमांगी दर दर खड़े, आप निमांगी दर दर खड़े दरवेश, यहाँ पर आपका होना चाहिए ना, ये आपका गलत थोड़ा दे दिया है, इसे हम डिलीट कर देंगे, मतलब कि ये इस क्विज को डिलीट कर देंगे। इसका यहाँ पर आपका सही जो लोकोक्ति है वे होना चाहिए कि आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, और इस मुहावरे का सही अर्थ होता है कि किसी निर्धन के घर पर भिखारियों की भीड़ होना। इसको मैं एडिट कर दूंगा थोड़ा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है?
तो खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कि सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है किसी प्रकार के लाभ की संभावना ना होना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है एक बुराई पर दूसरी बुराई। एक बुराई पर दूसरी बुराई। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कि हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। अगला प्रश्न है कि न 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, न 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कि कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अगला प्रश्न यहाँ पर कि उद्धव का लेना न माधव का देना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो उद्धव का लेना न माधव का देना, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है किसी से कोई वास्ता ना रखना। अगला प्रश्न है कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है हमें यह बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में फंसना। अगला प्रश्न है कि जब तक सांस तब तक आस, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो जब तक सांस तब तक आस, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि घोड़े का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो घोड़े का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कि कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यहाँ पर आपका ना जो दे दिया है ना, ये गलत है थोड़ा, इसे आप लोग हटा लीजिएगा। चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर आपका भाई होना चाहिए बस, ओके वो हट जाएगा। गंगा गए न गंगादास, अरे गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है कि जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, जितने मुंह उतनी बातें, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो जितनी मुंह उतनी बातें, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे कि एक मुंह दो बात, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? एक मुंह दो बात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कि अपनी बात से पलट जाना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऊंट के गले में बिल्ली, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ऊंट के गले में बिल्ली, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है बेमेल संबंध। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 में न 13 में, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो 3 में न 13 में, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कहीं का ना होना, नगण्य। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है अत्यंत कम होना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऊंट के मुंह में जीरा, इसके लिए आपका उपयुक्त अर्थ होगा कि आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली वस्तु। अगला प्रश्न है, ताक पर रहना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ताक पर रहना, इस मुहावरे का अर्थ होता है मौका देखते रहना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मौका देखते रहना, ताक पर रहना, मुहावरा अरे मौका देखते रहना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आग में पानी डालना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आग में पानी डालना मुहावरे का अर्थ होता है झगड़ा मिटाना। अगला प्रश्न है,
चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ है बहुत कंजूस होना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आई रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कि कमाया तो खाया, नहीं तो भूखे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से आगे नाथ ना पीछे पगा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो आगे नाथ ना पीछे पगा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, कच्ची गोली खेलना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो कच्ची गोली खेलना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है अनुभवहीन होना। अगला प्रश्न है आपसे, आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है मनुष्य जीवन नश्वर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दाम सवारे काम, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो दाम सवारे काम, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कि पैसा सब काम करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, 80 की आमद 90 खर्च, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो 80 की आमद 90 का खर्च, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है आय से अधिक खर्चा होना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि थोथा चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो थोथा चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है अल्प बुद्धि वाला अधिक डिंग मारता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो भाई सबको नया दाना नई पानी चाहिए, मतलब कि नई नौकरी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि थका ऊठ सराय ताकता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो थका ऊठ जो है वो सराय ताकता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती ही है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि छोटाक चुन चिवारे रसोई, छोटाक चुन चौबारे रसोई होगा आपका, छोटाक चून, अरे छोटाक नहीं होगा भाई, छटांग होगा, छटांग चून चौबारे रसोई, जिसका अर्थ होता है झूठा दिखावा और शान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नया 9 दिन पुराना 100, अरे नया 9 दिन पुराना 100 दिन, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, ये आपका एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है पुरानी चीजें ज्यादा दिन चलती हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है भलाई का बदला बुराई। अगला प्रश्न है, तू डाल डाल मैं पात पात, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा एक से बढ़कर दूसरा चालाक, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करें, तो उसे आपका बोला जाता है लोकोक्ति। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो चिराग तले अंधेरा होना, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है अपनी बुराई ना देखना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और अंतिम यहाँ पर प्रश्न है आपका, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्पों की पहचान कीजिए। तो पहला यहाँ पर आपका दिया है, गंगा गए गंगा दास जमुना गए जमुना दास, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, अरे सिद्धांतहीन व्यक्ति, गंगा गए गंगा दास जमुना गए जमुना दास, इस लोकोक्ति का अर्थ है सिद्धांतहीन व्यक्ति। अगला है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है अपनी असफलता पर खींचना।
तो हो जाएगा आपका सेकंड का ए, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए। और तीसरा आपका का बरसा जब कृषि सुखाने, का बरसा जब कृषि सुखाने, इस मुहावरे अरे इस लोकोक्ति का सही अर्थ है समय के बाद सहायता मिलना। तो हो जाएगा थर्ड का डी। एंड फोर्थ है आपका तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। तो तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है आय के अनुसार खर्च करना। तो हो जाएगा फोर्थ का सी। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। और यहाँ से जो हमारा लोकोक्ति और मुहावरे का जो चैप्टर है वे होता है समाप्त। और आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे।